टीवी एक्टर श्वेता तिवारी की किस्मत में आज पति का प्यार भले ही ना हो, लेकिन वो उन दिनों को कभी नहीं भूल सकती जो उन्होंने अपने पति के साथ बिताए थे, फिर चाहे वो पहला पति हो या फिर दूसरा पति। श्वेता को दोनों पतियों से धोखा मिला। हालांकि अभिनव कोहली तो अभी भी श्वेता को परेशान करते हैं, लेकिन उनके पहले पति ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया और वो बहुत पहले ही उनसे दूर हो चुके थे और आज शायद वो पूरी तरह से श्वेता से दूर हो चुके हैं। जी हाँ, आज 13 साल बाद अपने पहले पति का स्टेटमेंट देकर श्वेता इमोशनल हो गई और 14 साल पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए जब राजा चौधरी ने जाते जाते बेटी के लिए मैसेज दिया। राजा चौधरी ने पलक के साथ सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, मेरी जिंदगी का खास पल, मैं उससे 13 साल बाद मिला था। राजा ने इमोशनल होकर कहा, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वो छोटी बच्ची थी और अब वो बहुत बड़ी हो गई है। मैं और पलक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैं उसे रोजाना गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता था, लेकिन हम मिले नहीं थे। मैं अपने माता पिता के साथ मेरठ में रहता था, लेकिन कुछ काम की वजह से मुंबई आया था। मैंने आकर पलक को फोन किया और वो फिल्म की रिहर्सल कर रही थी। वो फौरन काम छोड़कर मुझसे मुंबई के अंधेरी में एक होटल में मिलने आई, जहां हमने लगभग 1.5 घंटे बात की। हमने अतीत के बारे में कोई बात नहीं की, बस हमारे बीच प्यार भरी बातें हुई। राजा ने आगे बताया कि मैंने उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया कि उसके दादा दादी, चाचा चाची हैं। वो उनके बारे में सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे कहा कि उन सबसे मिलने वो जल्दी आएगी। ये हम दोनों की जिंदगी का नया फेस है। मैं अब भी पहले की तरह केयरिंग पिता हूँ। उन्होंने आगे कहा, लाइफ ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मैं अपने और अपनी बेटी के बीच सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मतलब राजा बेटी से तो रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, लेकिन श्वेता को वो कभी नहीं याद करना चाहते हैं और आज श्वेता से वो पूरी तरह से अलग हो गए। राजा ने कहा कि इतने सालों में मेरा पलक के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। हालांकि मुझे इतने सालों तक पलक से मिलने नहीं दिया गया था, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है। उसे अच्छे और बुरे की पहचान हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि काश मैं उसे उन सालों में मिल पाता, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उन चीजों को मिस करता हूँ जो एक पिता और बेटी के साथ मिलकर करते हैं। उनका स्कूल, उनकी पसंद नापसंद। अब जब मैं अपनी बेटी को इतने समय बाद मिला तो एहसास हुआ वो बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी है। इसके लिए मैं अपनी एक्स वाइफ श्वेता तिवारी को भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं अब बहुत खुश हूँ। ये बात सुनकर श्वेता तिवारी भी इमोशनल हो गई होंगी, लेकिन अब इनके रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि राजा चौधरी ने भी दूसरी शादी कर ली और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। आपको बता दें, राजा चौधरी और श्वेता तिवारी 7 सालों तक शादी में रहे थे। उसके बाद राजा से तलाक के लिए श्वेता ने 6 सालों तक लड़ाई लड़ी थी। तलाक के बाद श्वेता ने टीवी एक्टर अभिनव कोहली से शादी कर ली थी, लेकिन अब अभिनव के साथ भी उनकी अनबन की खबरें आती रहती हैं। टीवी एक्टर श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ महीने पहले ही श्वेता तिवारी ने अपने दूसरे पति अभिनव कोहली को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी और वहीं अभिनव कोहली ने भी कहा था कि श्वेता उनके बेटे को उनसे दूर कर रही हैं। और एक बार फिर से श्वेता तिवारी इन्हीं कुछ मुद्दों की वजह से चर्चा में आ गई हैं। खबरों की माने तो श्वेता के खिलाफ जालसाजी करने के आरोप में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया गया है। श्वेता तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाने के लिए अभिनव कोहली के नकली साइन करवाए हैं। जी हाँ, श्वेता के पति अभिनव ने ही उनके खिलाफ 3 महीने पहले ही ये शिकायत दर्ज करवाई थी। अभिनव कोहली ने 3 महीने पहले कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि श्वेता उनके 4 साल के बेटे रेयांश को उनसे मिलने नहीं देती हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया था और कहा था कि उनके फर्जी साइन कर बेटे के लिए ब्रिटिश वीजा बनवाया है। और अब कहा जा रहा है कि अगर श्वेता पर लगा ये आरोप सच हुआ तो यकीन मानिए श्वेता को 14 साल की जेल हो सकती है। एक इंटरव्यू में अभिनव कोहली ने कहा कि श्वेता के खिलाफ उनके पास सबूत भी हैं। अभिनव का कहना है कि श्वेता उनके बेटे को अमेरिका या फिर यूके लेकर जाना चाहती हैं, क्योंकि इन देशों के कानून के मुताबिक बच्चे के वीजा पर दोनों पेरेंट्स के साइन जरूरी होते हैं, जबकि उन्होंने किसी भी एनओसी पर साइन नहीं किए। अब भले ही अभिनव कोहली का ये कोई नया ड्रामा हो श्वेता को फंसाने के लिए, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो श्वेता के साथ उनके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खासकर श्वेता की बेटी
पलक तिवारी की। भले ही पलक तिवारी बड़ी हो गई हो और अपने काम पर ध्यान दे रही हो, लेकिन एक माँ के लिए उसकी बेटी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अभिनव कोहली पहले ही अपनी सौतेली बेटी पर गलत इल्जाम लगा चुके हैं। वो उनसे पहले ही नफरत करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि श्वेता ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए विदेश जाने की प्लानिंग कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि उनका ये प्लान उनसे उनके बच्चों को दूर कर दे। खैर, ये सब तो श्वेता के बयान से ही पता चलेगा। अब देखना होगा कि श्वेता की जिंदगी में कौन सा नया बदलाव होने वाला है। टीवी की मशहूर अदाकारा श्वेता तिवारी की जिंदगी ही उजड़ गई। उन्हें जितना वक्त अपना करियर बनाने में लगा, उससे ज्यादा वक्त उन्हें अपने बेटे की देखभाल में लग गया। बेटे की देखभाल की वजह से श्वेता तिवारी की चप्पलें घिस गई। बेटे की वजह से श्वेता की हालत भी खराब होती जा रही है, क्योंकि श्वेता तिवारी का बेटा 6 दिन से गायब है। ऐसा खुद श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली ने बताया। अभिनव कोहली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर से मेरा बेटा रियांश गायब है। वो 40 दिनों तक मेरे साथ रहा। बड़ी खबर ये है कि उनका बेटा किसी और ने गायब नहीं किया, बल्कि श्वेता तिवारी ने ही किया है। ऐसा अभिनव कोहली ने इल्जाम लगाए हैं और ये खबर सुनकर श्वेता तिवारी की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो अपने बेटे को लेकर और ज्यादा पागलों वाली हरकत करने लगी है, इतनी कि वो वहाँ से बिना बताए गायब हो गई। अभिनव कोहली ने खुलेआम अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाते हुए कहा कि श्वेता तिवारी मुझे बिना बताए मेरे बेटे को एक अनजान जगह ले गई है। वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। मैं सीरियल मेरे डैड की दुल्हन के सेट पर भी गया, लेकिन वहाँ भी श्वेता तिवारी मुझे नहीं मिली। अभिनव काफी दिन से अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अभिनव को अपने बेटे की आवाज तक सुनने को नहीं मिल रही है। कोहली ने कहा कि मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है श्वेता। अभिनव कोहली ने कहा कि श्वेता तिवारी की बीमारी की वजह से बेटा इतने दिनों से उनके पास था और कोहली ही इतने दिनों से रियांश की देखभाल कर रहा था। उसके घर में 6 कमरे हैं। इसके बाद भी पलक तिवारी और उनकी नानी ने रियांश की देखभाल करने से मना कर दिया। कोहली ने आगे कहा कि श्वेता तिवारी मेरे बेटे को दूध पिलाती है, जिसकी वजह से मेरे बेटे में भी बीमारी के लक्षण नजर आने लगे थे, लेकिन उसने रियांश का भी टेस्ट नहीं करवाया। मेरी माँ और मैंने रियांश को संभाला। श्वेता तिवारी ने बीमारी से रिकवर होकर शो की शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन उसने रियांश की देखभाल नहीं की। कोहली ने दावा किया कि उसने वेकेशन पर जाने से पहले भी अपनी मनमानी की। मेरे मना करने पर भी श्वेता तिवारी ने पुलिस को बुलाया। वो रियांश को मेरे पास छोड़कर वेकेशन एंजॉय करने चली गई। लॉकडाउन के दौरान भी श्वेता तिवारी ने मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद मैंने लेटर लिखकर पुलिस से मदद मांगी। अब अभिनव कोहली ऐसा सच कह रहे हैं या फिर झूठ, वो तो वही जानते होगी, लेकिन श्वेता तिवारी क्या अपने बेटे के लिए इतनी लापरवाह हो सकती हैं कि वो उसकी बीमारी पर ख्याल भी न रखें और बीमारी में वो वेकेशन एंजॉय करने जा सकती हैं। कोहली ने आगे बताया कि पलक तिवारी ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। श्वेता तिवारी और पलक मिलकर मेरी इमेज खराब कर रही हैं। एक समय ऐसा था जब पलक ने मुझे अपने पिता से भी अच्छा इंसान बताया था, लेकिन श्वेता तिवारी अपने बच्चों को मुझसे दूर करना चाहती है। आपको बताते हैं, अभिनव कोहली सौतेली बेटी पलक के खिलाफ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उनके कई खुलासे कर चुके हैं। बताते हैं, जब कोहली ने श्वेता के अलावा अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा था।